वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे किसी परिपथ मतलब किसी सर्किट में वोल्टेज और करंट ज्ञात करना। ठीक है, तो कुछ बेसिक देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो वोल्टेज ये फार्मूला एक ही फार्मूला से होता है इसमें, V बराबर आर आई से। ठीक है, यही फार्मूला काफ़ी है आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, और कभी कभी तो फार्मूला का भी जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट ही बन जाता है। ठीक है, उसको भी बताऊंगा। अभी देखो फार्मूला यही है, इसमें दो चीज़ दिया रहेगा तो आपको तीसरा चीज़ निकाल लोगे। ठीक है, इस फार्मूले के, क्योंकि तीन ही चीज़ है, एक दो तीन। ठीक है, इसमें क्या क्या है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस और करंट। ठीक है, ये क्या होता है, धारा, ये वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज, ये होता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका है करंट। ठीक है, करंट, धारा। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब आपका प्रतिरोध। और ये आपका वोल्टेज, आपका वोल्ट ही है, विभव भी बोल सकता हूँ। विभव मतलब पोटेंशियल इंग्लिश में, और वोल्टेज वही चीज़ है, आपका बैटरी का पावर, जितना आपका बैटरी का क्षमता है वही है। ठीक है, वोल्टेज। आप देखो यहाँ पे एक्चुअल वोल्टेज आपका वो रहता है, क्या बोलते हैं, आपका यूनिट होता है। ठीक है, पोटेंशियल का ही यूनिट है वो। ठीक है, उसको वोल्टेज ही बोल देते हैं नाम से, पोटेंशियल ही एक चीज, एक मतलब विभव भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो एक्चुअल में जैसे कि आप सर्किट बनाते हो। ठीक है, जैसे कि आपका, अच्छा ये देखते हैं पहले, धारा जो है आपका, धारा कैसे करेगा और वोल्टेज कैसे बढ़ता है, धारा कैसे बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि धारा है, ठीक है, धारा जो होती है करेंट। ठीक है, जो करंट होती है वो आपका तार के हिसाब से चलती है। ठीक है, तार के हिसाब से चलती है। तो देखो यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे अगर एक रेजिस्टेंस है तो भी आपका धारा वही रहेगा। ठीक है, अगर धारा मान के चलो यहाँ पे 5 एम्पियर है। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है आपका कोई भी, मान के चलो 10 ओम है। अगर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस आता है, जैसे कि आपका 6 ओम आ गया, मान के चलो 6 ओम आ गया। आप देखो इस 10 ओम के बाद गुजरने के बाद भी देखो ये धारा जो है 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, ये इससे निकलने के बाद यहाँ भी 5 रहेगा, 5 एम्पियर, और यहाँ भी आपका 5 एम्पियर रहेगा। ठीक है, तो धारा का मान देखो, मतलब अगर तार एक है उसमें रेजिस्टेंस कुछ भी लगा रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से चेंज नहीं होता। अगर तार अगर 2 भाग या 3 भाग में बढ़ जाती है, ठीक है, तब धारा भी बढ़ती है। ठीक है, तो तार के हिसाब से चलती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखो अमीटर का यूज, यहाँ पे हम बोलते हैं कि अमीटर को यूज कहाँ करते हैं, तो अमीटर का यूज इसके सीरीज में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उससे क्रॉस होके आपका निकल सके। जैसे कि अमीटर लगाना है यहाँ पे, अगर धारा को नापना है तो कहीं पे भी देखो, जिस जिस ओम का धारा नापना है वहां पे आप अमीटर लगा लो। ठीक है, तो जैसे कि आपका यहाँ पे मीटर लगा लेंगे। ठीक है, अमीटर, तो यहाँ से क्रॉस होके जाएगी तो धारा नाप लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये धारा का मान यहाँ पे चेंज नहीं होगा। आप देखो धारा अगर बढ़ती है तो क्या होगा, धारा मान के चलो आगे बढ़ी और बढ़ी, यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस, ठीक है, अब देखो 5 एम्पियर की धारा जा रही है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस यहाँ पे मान के चलो 2 ओम का है, ये भी रेजिस्टेंस 2 ओम का है। ठीक है, तो 5 एम्पियर की धारा दो बराबर भागों में बटेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे बराबर। ठीक है, यहाँ पे दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी धारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5 एम्पियर, ये हो जाएगा 2.5 एम्पियर। ठीक, अगर ये अलग अलग रहती तो वो अलग अलग बढ़ती है, वो मैं क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा उसका कैसे बटेगी। ठीक, तो ये तो हुआ धारा का। ठीक है, तो देखो अमीटर को हमेशा किस में जोड़ते हैं, श्रेणी में क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये है क्या है, आपका मीटर है। ठीक है, मीटर मतलब धारा मापी है आपका। ठीक है, तो देखो अगर धारा मापी को, अब देखो धारा मापी को अगर यहाँ पे धारा का मापन करना है, ठीक है, यहाँ पे धारा का मापन करना है, तो हमको 2 ओम का, जैसे पूछता है आपको कि मतलब रेजिस्टेंस के साथ लगाना है। ठीक है, तो अगर 2 ओम में धारा का मापन करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके श्रेणी क्रम में लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे धारा का मापन करना है तो इसके श्रेणी क्रम में लगाएंगे। ठीक है, अगर देखो पैरेलल में लगाओगे तो आपका धारा का मान अलग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी धारा मापन करना है तो यहाँ भी श्रेणी क्रम में लगेगा। तो यहाँ पे क्योंकि देखो अलग धारा नपा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2.5 एम्पियर की धारा जा रही है तो 2.5 एम्पियर को नापेगा। इस तार में 2.5 एम्पियर जा रहा है तो इसको तार को 2.5 एम्पियर नापेगा। ठीक है, और यहाँ पे सीरीज में क्यों लगाए हैं, देखो यहाँ पे 5 एम्पियर है तो यहाँ पे 5 एम्पियर नापेगा। ठीक है, तो वो तार के हिसाब से नापता है वो। ठीक है, इसलिए श्रेणी क्रम में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। देखो जैसे कि आपका दो प्रतिरोध है, ठीक है, यहाँ पे वोल्ट है, मान के चलो बैटरी आपका 50 वोल्ट का है। ठीक है, 50 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस मान के चलो 3 ओम का है।
और यहाँ भी 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ से कितना भी धारा जाए उससे मतलब नहीं, यहाँ पे देखो वोल्टेज कितना कितना होगा, ठीक है। कि आपके पास क्या है, दो, देखो ये वोल्टेज किस पे होता है, जीरो पे होता है, ठीक है। देखो वोल्टेज जो होता है, देखो वोल्टेज किस पे होता है, जीरो पे होता है, जीरो पर। और करंट आपका किस में होता है, तार पर, ठीक है, तार में होता है। करंट आपका तार में होता है और वोल्टेज क्या होता है, जीरो पे। जीरो पे मतलब देखो सब सब आपका जो भी है आपका रेजिस्टेंस जो है वो हर उसका सीरा होता है, ठीक है। जैसे कि ये रेजिस्टेंस है 3 ओम, तो इसका सीरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ। अब 3 ओम इसका रेजिस्टेंस यहाँ से इसका सीरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबका अलग अलग सीरा होता है, ठीक है। तो जैसे 50 वोल्ट का है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जीरो पे होता है, तो देखो यहाँ पे अलग अलग सिरे हो गए दोनों के, एक ही सिरा रहता तो 50 वोल्ट का 50 वोल्ट बना रहता, ठीक है। लेकिन सिरे यहाँ पे अलग अलग हो गए, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से निकल के वोल्टेज जा रहा है, जैसे यहाँ पे 50 वोल्ट है तो 0 वोल्ट है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव बोलते हैं ना। यहाँ पे 50 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज ऐसे घूम के जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों में बढ़ जाएगा 50 वोल्ट। तो यहाँ पे देखो 50 वोल्ट, अब देखो बराबर बराबर है, 3 ओम बराबर है, तो क्या हो जाएगा 25-25 वोल्ट दोनों को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 25-25 वोल्ट बढ़ जाएगा, 25 वोल्ट है, यहाँ पे भी 25 वोल्ट, ठीक है। इसे ले लो 25 वोल्ट, 25-25 वोल्ट बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो तीनों दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। अगर अलग रहता तो भी मतलब अलग अलग होता, ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे अलग अलग आता, उसको भी करके दिखा देता हूँ। जैसे 3 ओम है आपका, ठीक है, अपन क्वेश्चन में कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब वोल्टेज जो, अब देखो वोल्टेज मापी है, देखो अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर जिससे आपका वोल्टेज नापते हैं, उसको कहाँ पे लगाना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे 50 वोल्ट है, इसको नापना है, या फिर यहाँ पे 25 वोल्ट आ रहा है, इसको नापना है, तो वोल्ट मीटर को कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अगर इस 50 वोल्ट को नापना है तो इसको कहाँ लगाते हैं, आपका सीरीज में, ये पैरेलल में, ठीक है। वोल्टेज मीटर ये जो है आपका पैरेलल में, ये आपका क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक। वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगा है, देखो यहाँ पे सीरो में मापन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो सीरो में क्या करता है, मापन करता है, ठीक। वोल्टेज का मापन किस पे होता है, जीरो पे होता है। अब देखो जैसे इसका 25 वोल्ट का निकालना है, अगर इसको, अब देखो जैसे कि इसका 3 ओम का निकालना है आपको, 3 ओम रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर आपको निकालना है कि कितना वोल्ट जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे सीरो पे वोल्ट मीटर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका रीडिंग दिखाएगा 25 वोल्ट, ठीक है। अगर देखो, अगर गलती से आप इसको सीरीज में लगाते तो क्या होता है, अगर गलती से मान के चलो सीरीज में लगा देते हैं यहाँ पे, अगर गलती से सीरीज में लगा देते तो क्या होता है, यहाँ पे वो सीरो का नापन कर लेता, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीरो पे लगाए हैं तो आपका 25 वोल्ट आ गया है, ठीक है, क्योंकि सीरो पे 25 वोल्ट है इसके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करता तो क्या होता है, यहाँ पे देखो यहाँ से वो करता, वो ठीक है, मेजर करता यहाँ से, और यहाँ से वो मेजर करता, ठीक है। अब इसका इधर से करता तो क्या हो जाता उसका, मतलब अलग लेता, ठीक है। यहाँ पे देखो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और यहाँ पे अलग वोल्ट है, ठीक है। तो माप अलग आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे, इसीलिए उसको जीरो पे नहीं लगाते, ठीक है। हमेशा अमीटर को धारा फिर मतलब आपका श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर को आपका समांतर क्रम में लगाते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगता है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है। अब देखते हैं इसके साथ एक प्रतिरोध लगता है, उसको देखते हैं, ठीक है। देखो धारा मापी के साथ प्रतिरोध लगता है, धारा मापी, धारा मापी या फिर आपका विभव मापी, ठीक है। धारा मापी या फिर विभव मापी जिसके साथ आपका प्रतिरोध लगता है, वो क्या होता है, देखो ये जो धारा मापी अभी जो दिखा रहा था मैं, वोल्ट मीटर एमीटर, ठीक है, वो अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जो लैब में यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ प्रतिरोध लगाया जाता है, क्योंकि वो आपका खराब मत हो जाए, ठीक है। वो बहुत कम वोल्टेज का रहता है या कम आपका एम्पियर का रहता है, ठीक है, बहुत मतलब जो आप बहुत कम धारा मापता है, ठीक है। जैसे कि आपका, ठीक है, उसको बोल देते हैं गैल्वेनोमीटर, आपका लैब यूजेस में आता है, ठीक है, प्रयोगशाला में यूज होता है, ठीक है, लैब में यूज होता है, लैब में आपका यूज होता है, ठीक है। आपको क्या बोलते हैं उसको, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, लैब यूज में आता है, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। अब देखो धारा मापी, इसके साथ जो है एक प्रतिरोध लगता है, जैसे गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब देखो ये जो गैल्वेनोमीटर है आपका बहुत कम आपका धारा मापता है, जैसे ये मिली एम्पियर में मापता है, ठीक है, ये किस में मापता है, मिली एम्पियर में, ठीक है।
ये बहुत कम धारा होती थी मिली एम्पियर। अब आपको एम्पियर में मान के चलो धारा मापना है, आपको 5 एम्पियर का धारा मापना है, ठीक है। तो 5 एम्पियर का धारा मापना है। अब ये इसकी क्षमता है मिली एम्पियर में, तो देखो यहाँ पे हाई करंट बहेगा तो इसका कांटा पूरा चले जाएगा, ठीक है। मतलब कांटा टूट भी सकता है और आपका खराब भी हो सकता है ये यंत्र, ठीक है। इसका सर्किट ही नष्ट हो जाएगा, आपका प्रतिरोध ही जल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका खराब हो सकता है। इसीलिए क्या करते हैं कि एक जो प्रतिरोध है उसको मतलब शंट बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं इसके पैरेलल लगाते हैं, ठीक। पैरेलल क्यों लगाते हैं वो बता रहा हूँ मैं, पैरेलल लगा देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपका, देखो न्यून प्रतिरोध, न्यून प्रतिरोध, ये बहुत कम प्रतिरोध का रहता है, ठीक है। और इसको बोल देते हैं शंट, ठीक है, शंट भी बोला जाता है। अब देखो इसको पैरेलल में लगाने का रीजन क्या है, ठीक है। पैरेलल में लगाने का रीजन ये है, देखो ये आपका फार्मूले से निकल के आया रीजन, ठीक है। जैसे कि आपका बी फार्मूला क्या बोलता है, फार्मूला बोलता है बी बराबर आर आई, ठीक है। बी बराबर आर आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा बी अपन आर, ठीक है। आई बराबर क्या हो जाएगा वी अपॉन आर, ठीक है। आई बराबर वी अपन आर। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है, वोल्टेज तो वही रहेगा, आपको तो धारा ही मापना है, ठीक। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हो गया। अगर ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, आई जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके आर हो जाएगा, ठीक है। मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब देखो आर का मान अगर बढ़ता है तो आई का मान घटता है, ठीक है। अगर आर का मान घटता है तो आई का मान बढ़ता है। तो देखो यहाँ पे हमको यहाँ से धारा कम, अब देखो 5 एम्पियर की धारा है, अब इसको क्या करेंगे मतलब, या कोई और जिससे इससे कम नापना है, ठीक है, मान के चलो, या 5 एम्पियर तो बहुत हो जाता है, इससे जैसे कम नापना है, 2 1 2 3 जैसे मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको धारा गुजरवाना है, ये ऐसे खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नापना है तो कैसे करेंगे, आप कम को, ठीक है, कम वाला देखो, बाकी धारा को क्या करोगे आप इधर सप्लाई करवाओगे, ठीक है। बाकी अब धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, यहाँ पे धारा कम जाए, ठीक है, धारा कम जाए और बाकी जो धारा यहाँ से निकलनी चाहिए, ठीक है। अब बाकी यहाँ से निकलनी चाहिए धारा, तो देखो अधिकतर धारा यहाँ से निकलनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम करंट यहाँ पे निकलनी चाहिए, मैक्सिमम करंट, ठीक है। करंट मतलब आई, ठीक है, मैक्सिमम करंट यहाँ से निकलनी चाहिए। तो देखो करंट का मान आप मैक्सिमम कर रहे हो, मतलब इसको बढ़ा रहे हो, ठीक है। इसको क्या कर रहे हो इंक्रीज कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है, ये क्या हो जाएगा डिक्रीज। इसीलिए देखो न्यून प्रतिरोध, न्यून प्रतिरोध कर लगाते हैं, ठीक है। मतलब देखो अगर धारा जो बढ़ती है ना तो हमेशा कम वाले साइड जो आपका रेजिस्टेंस कम रहता है उधर ज्यादा भागती है धारा, ठीक है। उसको भी देखेंगे अभी न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कम प्रतिरोध है आपका, इसीलिए इधर धारा ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें कम धारा जाएगा तो हमारा इसका मशीन को नुकसान नहीं होगा। इसीलिए हमेशा पूछा जाता है आपका धारा मापी के साथ जो प्रतिरोध है उसको किस में लगाते हैं, ठीक है, पैरेलल में लगाते हैं। और किस में, पैरेलल के साथ आपका पैरेलल में लगाए हैं क्योंकि धारा को बांटना है, आपको अलग अलग करना है तार से। सीरीज में लगाते तो उसी सीरीज में होता तो क्या कोई मतलब पड़ता, क्या कोई मतलब नहीं, धारा तो वही रहती, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पैरेलल में लगाते हैं। और क्या पूछेगा आपका, उसको क्या बोलते हैं तो बोल देना शंट बोलते हैं। और क्या पूछेगा इसमें, ठीक है, और तो कुछ पूछने लायक नहीं है, ठीक। अब देखते हैं वोल्टेज। अब जैसे विभव मापी है, ठीक है। अब देखो विभव मापी है, अगर देखो वोल्टेज का मापन करना है आपको, ठीक है, वोल्टेज का मापन करना है लैब में आपको वोल्टेज का मापन करना है, ठीक है। तो उसको कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे कि ये वोल्ट है, अब देखो ये मान के चलो 50 वोल्ट का है, ठीक है। अब इसको मापन करना है तो देखो इसके सिरों पे लगाओगे आप, इसके सिरों पे लगाओगे, ठीक है। इसके सिरों पे क्या लगाओगे वोल्ट मीटर, ठीक है। अब इसके सिरों पे वोल्ट मीटर लगाओगे, ठीक, इसके सिरों पे वोल्ट मीटर लगाओगे, ठीक है। अब वोल्ट मीटर लगाए, अब इसके अब देखो 50 वोल्ट का है, 50 वोल्ट के नाप पाएगा क्या, ठीक है। इसका क्षमता बहुत कम है, ठीक है, वो बहुत कम वोल्ट में, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे मिली एम्पेयर है वैसे ही मिली वोल्ट में, ठीक है। तो देखो इसका क्षमता बहुत कम है, तो क्या करेगा ये भी खराब हो जाएगा, इसका भी कांटा टूट जा सकता है, इसका भी सर्किट जल सकता है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, लैब के पर्पज से जो यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो जल सकता है। मतलब लैब के पर्पज से मतलब एक्यूरेट यूज करने के लिए लैब में यूज किया जाता है, मतलब एक्यूरेट एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे अपना खराब हो सकता है, तो हम क्या करेंगे एक प्रतिरोध लगाएंगे। अब इसके पैरेलल में लगाएं कि सीरीज में लगाएं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे सीरीज में लगाते हैं। अब ये जो प्रतिरोध होता है ना बहुत हैवी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, हैवी रेजिस्टेंस, बहुत हैवी रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका देखो आपको वोल्टेज को बांटना है। देखो जैसे 50 वोल्ट का है, इसमें भी बटेगा इसमें भी बटेगा, 2 भागों में बटेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे जो बढ़ जाएगा ना, ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता है वहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है। करेंट के में उल्टा होता है, ठीक है। करेंट में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आपका कम करंट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वोल्टेज वोल्टेज की बात आई तो रेजिस्टेंस जो है हैवी रेजिस्टेंस अगर रहता है, ठीक है, तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज आपका ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्ट यहाँ पे निकल जाएगा, मैक्सिमम वोल्ट, ठीक है। मैक्सिमम वोल्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो जो कम वोल्ट है यहाँ पे ना पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे भी रेजिस्टेंस वोल्टेज के आपका अनुपाती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो वोल्ट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसीलिए आपका बहुत सारा वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे कम वोल्ट को नापेगा, इसी की क्षमता भी कम है, ठीक है। इसीलिए इसको सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। इतना हुआ। अब इसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो 6 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो 40 वोल्ट लगा हुआ है और यहाँ पे देखो 16 ओम है, 12 ओम है, 6 ओम है, ठीक है। अब 6 ओम में यहाँ पे धारा निकालनी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 40 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से क्या धारा निकलेगी, मान के चलो आई धारा निकलती, ठीक है, आई धारा निकलती है। ये सबसे पहले आई का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आई का मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले पूरा सर्किट में कितना आपका रेजिस्टेंस है उसको निकालेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका देखो, ओवरऑल जैसे रेजिस्टेंस है और आपका वोल्ट है बैटरी, तो बी यहाँ पे हो गया आपका 40 वोल्ट। अब देखो ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका आर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर दिया है, वी दिया है, ठीक है। आपको निकालना है आई, ठीक है। तो वी बराबर आर आई फार्मूला यूज करेंगे, वी बराबर आर आई। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, आई निकालना है, तो क्या हो जाएगा वी अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वी आपको 40 दिया है, वी आपको 40 दिया है, आपका आर का वैल्यू कितना है पता नहीं है, ठीक है। तो आर का वैल्यू ओवरऑल कितना होगा, देखो यहाँ पे 6 और 12 क्या है पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में उसको देखो कैसे करेंगे, 12 और 6 पैरेलल में, उसको पैरेलल में है तो उसको कैसे करते हैं, ए इंटू बी, ए प्लस बी से आपको निकालते हैं, मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, 12 6 का क्या हो जाएगा, 12 और 6 का, 12 और 6 का हो जाएगा 12 गुणा 6 और 12 प्लस 6, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा 72 बटा आपका कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 72 बटा 18 मतलब 18 चौक 72, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 4 ओम। तो यहाँ पे देखो 4 ओम हो गया, देखो इन दोनों का रिजल्ट 4 ओम और यहाँ पे कितना है 16 ओम, तो टोटल कितना हो गया 16 4 20 ओम, ठीक है। तो आर कितना आ गया 20 ओम, ठीक है। आर 20 ओम आ गया, आपको आई निकालना है, ठीक है। आई कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 20 ओम रख दो नीचे आर का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 20 दूनी 40, तो देखो 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। आई का मान आ गया 2 एम्पियर, मतलब आई ये फ्लो कर रही है कितनी एम्पियर फ्लो कर रही है, 2 एम्पियर की, ठीक है। 2 एम्पियर की आई फ्लो कर रही है। अब देखो 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से भी देखो 16 ओम से 2 ही एम्पियर गुजरेगा, लेकिन यहाँ पे बटेगा 12 और 6 ओम में बटेगा, ठीक है। 2 भागों में बढ़ जाएगा, मतलब ये देखो यहाँ से 2 एम्पियर गुजर रहा है, ये बढ़ जाएगा अलग, ये बढ़ जाएगा अलग, ठीक है। तो आपको किस में निकालना है, 6 ओम में निकालना है। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो, ठीक है। और भी तरीका है निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, दोनों तरीका बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन से देखो यहाँ पे 40 वोल्ट है, यहाँ पे 16 वोल्ट का है, ये 16 ओम का है, देखो यहाँ पे दो ओम है ना, 16 और यहाँ पे देखो 12 और 6 का कितना बना है आपका, ठीक है। 12 और 6 का जो टोटल रजिस्टेंस है वो आपको कितना बना था, 16 4 20 हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखो दो रजिस्टेंस था आपका 16 और यहाँ पे कितना बना है 4 ओम का, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा वो देखते हैं, ठीक है। 2 वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो देखो 40 जो वोल्ट है, तो देखो 16 के हिसाब से कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो देखो करंट 2 बह रहा है, ठीक है। और वो कितना ओम है आपका 16 ओम है, ठीक है। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, वी बराबर आर आई होता है, ठीक है। तो आर कितना है आपका 16 ओम और आपका देखो ये 2 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 32 वोल्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा 32 वोल्ट, ठीक है। जब 32 वोल्ट 16 ओम में है तो 40 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, बाकी कितना हो जाएगा 32 और 8 40 होता है, तो बाकी जो 8 वोल्ट है 4 ओम में 4 ओम में लगेगा, ठीक है। जो 8 वोल्ट 4 ओम में लगेगा, मतलब यहाँ पे इस जीरो पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे 32, यहाँ से यहाँ तक 32 वोल्ट और यहाँ पे कितना हो गया आपका 8 वोल्ट, ठीक है, 8 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे 8 वोल्ट है, 6 ओम में कौन मतलब कितनी धारा बहेगी आपको मतलब निकालना है, ठीक है। देखो 8 वोल्ट है, ठीक है। जैसे कि अब देखो 6 ओम के सिरों पे कितना वोल्ट है 8 वोल्ट है, ठीक है। आपका फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। V बराबर आर आई फार्मूला वही रहेगा। अब देखो आपको निकालना है यहाँ पे करंट, ठीक है। करंट निकालना है मतलब आई निकालना है, कहाँ पे निकालना है यहाँ पे, तो देखो करंट का फार्मूला क्या होता है V अपॉन आर, ठीक है।
तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो रहा है, यहाँ पे देखो 8 वोल्ट का वोल्टेज हो रहा है, ठीक है। इनके सिर, इसके सिरों पे जहाँ पे आपको प्रतिरोध है वही प्रतिरोध के सिरों पे कितना वोल्ट है आपका, 8 वोल्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और पर रेजिस्टेंस कितना है आपका, 6 का है, ठीक है। तो 6 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 8/6 मतलब 2×3=6, 2×4=8, ठीक है, 4/3 एम्पियर। ये आ गया आंसर, ठीक। अब देखो इसका शॉर्टकट भी है, उसको भी बता देता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो आपको ये सब तामझाम कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको दिया सर्किट, आपको बस निकाल लिए, ठीक है। आई का वैल्यू निकाल लियो 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर किस में बांटना है, 12 और 6 ओम में बांटना है, ठीक है। दो दो जगह बांटना है आपको, 12 और 6 ओम में, ठीक है। आपको पता है एक चीज कि जो होता है, देखो V बराबर आर आई से, R और V जो है, देखो I बराबर कितना होता है, V/R, ठीक है। यानी मतलब I जो होता है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो I घटेगा और I बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 और 6 ओम है, ठीक है। दो जगह दो रेजिस्टेंस आपके पास, तो देखो यहाँ पे अनुपात लेंगे, ठीक है, दोनों रेशियो लेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस का अगर देखो, इसका रेशियो जो है आई के रेशियो के उल्टा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है इन दोनों में, रेजिस्टेंस का रेशियो देखो 12 ओम और 6 ओम, देखो 12 ओम वाला है और ये 6 ओम वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 12 ओम 6 ओम कितना हो जाएगा, 6×6=12, ठीक है। रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आ गया, 2:1, ठीक है। तो जस्ट उल्टा होगा इसका अनुपात, ठीक है। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शन में रहता है तो क्या होता है, जस्ट उल्टा अनुपात होता है। तो आई कितना हो जाएगा, आई का अनुपात हो जाएगा 1:2, ठीक है। मतलब आई यहाँ पे 1 बहेगा, ठीक है। आई किस पे 1 बहेगा, 12 ओम वाले में। तो 6 ओम वाले में कितना बहेगा, 2 बहेगा, ठीक है। मतलब ये अनुपात के रूप में, इसका वास्तविक मान निकालेंगे अभी। तो देखो यहाँ पे आई का टोटल वैल्यू क्या होगा, देखो जैसे गणित में मैथ्स में करते हैं वैसी है बस। देखो आई का टोटल वैल्यू क्या है, 1 और 2 कितना होगा, 3, ठीक है। टोटल वैल्यू कितना हो गया, ये 3। अनुपात में 3 है, लेकिन वास्तविक मान क्या है इसका, 2, ठीक है। वास्तविक मान क्या है, आई का 2 है, ठीक है। आई का 2 है, 2 एम्पियर, ठीक है। इस टोटल वैल्यू का 2 एम्पियर है, क्योंकि देखो ये टोटल वैल्यू है ना आई, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर, और मतलब 3 अनुपात में है। तो देखो एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक अनुपात का वैल्यू होगा 2/3 एम्पियर, ठीक है। एक अनुपात का वैल्यू अगर 2/3 एम्पियर है, तो 2 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अनुपात का वैल्यू 2 गुणा 2/3 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 4/3 एम्पियर। यही आपका आंसर है, ठीक है। ये हुआ। तो ऐसे ही करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके हैं आपके पास, जो आपको पसंद आएगा उसे निकाल सकते हो अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 3 ओम में कितना वोल्टेज सप्लाई हुआ, ठीक है। एक फार्मूलिक मेथड से जाएंगे, एक शॉर्टकट मेथड जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे कितना वोल्टेज सप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या है, V/IR, यही फार्मूला, ठीक है। V/ क्या है, IR फार्मूला है, ठीक है। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे ये देखो नॉर्मल सर्किट, देखो नॉर्मल सर्किट यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे R, V और I, ठीक है। तीनों चीज में आपको दो चीज पता है, तो तीसरा चीज निकाल सकते हो। तो आपको कितना है, वोल्टेज कितना है, 30 दिया है, यहाँ पे 30 दिया है। अब देखो R कितना दिया है, अब R देखो यहाँ पे सीरीज में रहता है तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो मतलब रेजिस्टेंस का मान जुड़ता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में देखे थे अपन। यहाँ पे देखो 2, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 5×3=8, 10 ओम हो जाएगा। यहाँ पे R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 ओम। यहाँ पे 30 वोल्ट है। तो आई का वैल्यू कितना आएगा, तो आई का फार्मूला क्या हो जाएगा, V/R, ठीक है। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, V/R। तो ये हो जाएगा V कितना है आपका, देखो 30 और ये आपका 10, तो हो जाएगा आपका 3 एम्पियर, ठीक है। तो आई कितना बहेगा, यहाँ से 3 एम्पियर का धारा बहेगा, ठीक है। तो आई 3 एम्पियर, सब में 3 3 एम्पियर बहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी 3 एम्पियर बहेगा, यहाँ भी 3 एम्पियर बहेगा। अब देखो रेजिस्टेंस क्या है, 3 ओम, और एम्पियर कितना भर रहा है, 3 एम्पियर, धारा कितनी भर है, 3 एम्पियर। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, V/IR होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो V/IR होता है, ठीक है, V/IR, ये क्या हो जाएगा, आई कितना भर है, 3, और प्रतिरोध भी आपका 3 है। तो 3 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9, 9 आपका वोल्ट, 9 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिरे पे क्या आएगा, 9 वोल्ट आएगा, ये आपका आंसर है। ये तो हुआ फार्मूला मेथड। और शॉर्टकट मेथड भी देखते हैं, ठीक है।
देखो शॉर्टकट मेथड में आपको कुछ आपको निकालना नहीं पड़ेगा, आई वाई का वैल्यू कुछ का निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब वोल्टेज क्या है, देखो जीरो पे आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे अलग अलग, देखो तीन सिरे हैं, तीन प्रतिरोध के तीन सिरे हैं, देखो तीनों में अलग अलग वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये देखो टोटल वोल्टेज क्या है, 30 वोल्ट का है, ठीक है। तो वोल्टेज देखो V बराबर क्या होता है, V बराबर आर आई। देखो आर कांस्टेंट है, V आपको आई के, देखो V किसके प्रोपोर्शनल है आपका, देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आई कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो आई सब में एक ही फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा आपका, ये कांस्टेंट है तो V जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के, ठीक है। तो V R के प्रोपोर्शनल हो गया, तो R देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, R क्या क्या है, तो देखो यहाँ पे 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम, ठीक है। तो देखो 2 3 और 5, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 3 5 का अनुपात है R में, ठीक है। तो वोल्टेज में भी क्या है, देखो R और वोल्टेज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वोल्टेज का भी अनुपात यही होगा, ठीक है। मतलब वोल्टेज का भी अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3:5, ठीक। अब आपका टोटल वोल्ट कितना है, 30। अब देखो अनुपात में वैल्यू कितनी है, 5 3 8 2 10, ठीक है। टोटल कितना है आपका 10, 10 अनुपात का वैल्यू कितना है, 30 वोल्ट। तो एक अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 10 के 30, मतलब 3 वोल्ट, ठीक है। जब एक अनुपात का वैल्यू 3 वोल्ट है तो आपको तीन ओम में निकालना है, ठीक है। 3 ओम में कितनी वोल्टेज है, देखो 3 ओम के नीचे में कितना वोल्टेज है, 3 है, अनुपात में 3 है, तो कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 3 वोल्ट है, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 3 9 वोल्ट, ठीक है। ये आंसर, तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब तो ये सीख गए हो कि वोल्टेज और करंट कैसे निकालना है, ठीक है। तो आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट उतना ही है। अब देखो सीजीएसई में आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन आपके आए हुए थे एग्जाम में, उसको मैं नहीं करा पाया था, ठीक है, उसको मैं करा देता हूँ अभी, ठीक है। तो मतलब प्रतिरोधों के संयोजन वाला, तो यहाँ पे देखो किस टाइप का क्वेश्चन आया था, ये आपका ऐसे आया था क्वेश्चन। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन आया था, देखो त्रिभुज के रूप में आपको तीन जो ओम है, मतलब आपका दो दो ओम का जो रेजिस्टेंस है, दो दो ओम का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका त्रिभुज के शेप में आपका दो दो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो सिरों पे आपको प्रतिरोध आपको निकालना था, टोटल प्रतिरोध कितना होगा सिरों पे, ठीक है। तो कोई भी सिरा ले लो, दो सिरा, ठीक है, इसको निकाल लो। तो देखो ये दो सिरा मैं मान लिया, ठीक है। तो देखो ये दो सिरों को मार रहा हूँ मैं, तो बैटरी लगा भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, आप लगाना चाहो तो, ठीक है, समझने के लिए। अब देखो यहाँ पे दो और दो, यहाँ पे देखते हो दो और दो क्या है, सीरीज में दिया हो, ठीक है। ये दोनों सीरीज में है तो आपको क्या हो जाएगा, दो और दो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 ओम, ठीक है। अब जो 4 ओम है, 2 ओम के साथ क्या है आपका पैरेलल में, ठीक है। ये जो 4 ओम है टोटल, ये 2 के साथ क्या है पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी और ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, 4 दूनी 8 और ये 6, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 चौक 8, मतलब 4:5:3 आपका ओम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आपका ये सीजीएसएफ आपका 2016 में पूछा गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन 2016 में और आया हुआ है, उसको देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि आपका पैरेलल में आपका, देखो पैरेलल में आपका बहुत सारे प्रतिरोध, ठीक है। पैरेलल में आपका आर प्रतिरोध है, ठीक है, आर आर करके है, आर 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 बहुत सारे प्रतिरोध है, मतलब ठीक है। वो मतलब पढ़ लेना, क्वेश्चन को वैसे दिया है, मतलब आपको चित्र बना के नहीं दिया, चित्र खुद को बनाना है। आर आर करके कितने बार में है, एन बार में, ठीक है, ये एन बार का दिया है, ठीक है। और इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, टोटल एक्स है, ठीक है, एक्स आप इसका तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, अगर इसी को सीरीज में जमा दिया जाए, मतलब आर आर को ही सीरीज में जमा देंगे, अगर आर आर को ही क्या कर देंगे, सीरीज में जमा देंगे, ठीक है, एन बार आर 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 सीरीज में अगर जमा देंगे, तो आपका तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपको पूछा गया, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे एन बार प्रतिरोध है, अगर सेम सेम प्रतिरोध पैरेलल में सेम सेम रहता है एन बार, तो क्या करते हैं, उसे डिवाइड लगाते हैं। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध एक्स है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, आर बटा एन, ठीक है, आर बटा एन इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा।
अब यहाँ पे देखो, इसी को अगर सीरीज में कर दिया जाए, ठीक है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो सीरीज में आर आ रहा है, एक बार आर रहता है, दो बार आ रहा है, तो एन बार है तो कितना हो जाएगा, आर इंटू एन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे आर को एन बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आर इंटू एन हो जाएगा। जैसे 5 5 ओम है, ठीक है, 5 5 ओम है, यानी 5 5 को बार बार जोड़ रहे हो, ठीक है, एन बार, तो कितना हो जाएगा, 5 एन हो जाएगा, ठीक है। या 5 5 को 6 बार जोड़ोगे तो 5 6 30 हो जाएगा, मान के चलो 6 बार है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 6 30, ठीक है। तो 5 5 को ऐसे भी जोड़ के देख लो, 5 6 बार जोड़ोगे तो 30 ही आएगा, ठीक है। वैसे ही एन बार जोड़ने पे तो उससे एन के गुणे कर दो, ठीक है, डायरेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आर इंटू एन, ठीक है, आर इंटू एन आ गया। ये आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर ऐसा नहीं दिया है आपको, एक्स के फॉर्म में दिया, ठीक है, तो एक्स के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे वहां से, ठीक है। तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो आर का वैल्यू एन एक्स, ठीक है, आर का वैल्यू कितना होगा, एन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो आप इसको, ठीक है, आर का वैल्यू पुट कर दो, तो हो जाएगा आपका एन एक्स इंटू एन, तो हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये भी आपका 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और कल नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। थैंक यू, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।